कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे प्यारे वृश्चिक राशि के जातक। धन के संबंध में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप सभी के जीवन में आने वाला है, क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे मंगल ग्रह जो हैं, मंगल बाबा जो हैं, वह होंगे नीच प्रभावी। पहले गोचर समझ लेते हैं फिर चर्चा करेंगे ये जो बदलाव धन के संबंध में, केवल धन का ही विषय है इस वीडियो में। तो क्या पॉजिटिव होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ लॉस सम्मुख आने वाला है, उसकी जानकारी और जो सावधानियां हैं और कुछ उपाय हैं, ध्यान रखने योग्य बातें, सब पे विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले गोचर समझ लेते हैं। 3 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार, रात्रि 1:56 से 7 जून 2025 दिन होगा शनिवार, रात्रि 2:28 तक कर्क राशि पर 66 दिनों तक नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे मंगल बाबा। वृश्चिक राशि के जातक, मैं आपसे जो प्रार्थना कर रहा हूँ वह 2 मार्गों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। पहला मार्ग है कि जहाँ पर हमारे को कुछ धन का लॉस देखना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ों पे अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो ही, समझ जाइएगा, कर्म को हमारे को समझना पड़ेगा तो लॉस नहीं होगा। दूसरी बात, जिन क्षेत्रों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा वहां पर धन के संबंध में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी ही मिलेगी आने वाले 66 दिनों तक। और मूल समझ जाओगे, सूत्र समझ लोगे तो बहुत लंबे समय तक मिलती रहेगी। इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा वृश्चिक राशि के जातक, जब भी आपके जीवन में यह चीज़ होती है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा कोई भी अपना नहीं है, मुझे एकाकी जीवन ही जीना है, तो आपके मंगल यानी संबंध खराब हो रहे हैं। दूसरी बात, जब भी आपके जीवन में ये खुशी का मंजर रहता है कि देखिए अब हमारे को फाइनली धन के संबंध में कोई शिकायत नहीं है, हमारा सब चीज़ें ठीक चल रही हैं महादेव की कृपा से, तो ये कहा जा सकता है कि मंगल ग्रह से आने वाली जो ऊर्जा है बहुत अच्छे से आप रिसीव कर पा रहे हो, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के रूप में। और जब भी धन के संबंध में शिकायत बनी रहेगी तो केवल एक ही ग्रह है कि कहीं ना कहीं मंगल ग्रह हमारे ठीक ऊर्जा नहीं दे पा रहे हैं, कुछ ना कुछ कारण है। गोचर में कुछ कारण है, कुंडली में कुछ कारण है, नवमांश में कुछ कारण है, D10 चार्ट में कुछ ना कुछ कारण है। तो जब भी संबंध और धन की बात आती है तो केवल एक ही ग्रह है, वह है मंगल। मंगल ग्रह हो गए नीच प्रभावी। नीच प्रभावी बेशक हो गए हैं, लेकिन ये माता का घर है, कर्क राशि है, चंद्रमा का घर है। यहाँ पर एक्स्ट्रा उछल कूद अगर मंगल बाबा करना भी चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक आशीर्वाद भी मिलता है। मंगल देव के पास जो अष्टम दृष्टि है वह कर्क राशि के प्रभाव से, चंद्र बाबा के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से वह सौम्य हो जाती है। लेकिन मंगल बाबा 3 लाभ देते हैं और 3 सावधानी के लिए कहते हैं। तो 3 सावधानी क्या है? आपके मंगल बाबा जो नीच प्रभावी हुए हैं वह हुए भाग्य स्थान पे, जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, एल साइन है। नीच का मतलब समझेगा कि पावर अब आधी रह गई है, कुछ में क्या होता है पावर पूरी आ रही है। तो जहाँ पर वो बैठे हुए हैं नीच प्रभावी हो गए हैं, उसके एक भाव पीछे जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है बुध बाबा का घर है, और एक भाव आगे जो कि आपका 10th सेक्शन है, कर्म क्षेत्र है, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है। इन 3 क्षेत्रों में सावधानी बना के चलनी है, लॉस नहीं होगा। तो सावधानी क्या बना के चलनी है? अगर आपके सम्मुख ऐसी कोई ऑफ़र आती है कि इतना पैसा यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और आपने वह धन किसी और मार्ग के लिए सोच के रखा हुआ था, तो यहाँ पर एक कहा जा सकता है कि हमारे पास जो जोड़ा हुआ धन था वह इन्वेस्टमेंट के थ्रू कुछ समय के लिए मार्केट में है, जिसको हम कुछ समय तक छेड़ नहीं सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर वैसे तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि मंगल बाबा ने आपके जोड़ा हुआ धन थोड़ा सा खर्च करवाया। उसके साथ साथ में अगर सावधानी नहीं आप ध्यान में रखते हो, बरतते नहीं हो, तो हो सकता है कि जानकारी के अभाव में थोड़ा सा आपका पैसा गलत तरीके से इन्वेस्ट हो सकता है, जो काफ़ी लंबे समय बाद आपका रिकवर हो। तो यह है आपकी पहली सावधानी। दूसरी सावधानी आपने धन के संबंध में यह बना के रखनी है कि ये 66 दिनों का जो समय है, इसमें हमारे को किसी से भी अपनी जो भी हमारी वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, धर्म अनुसार आपका आचरण है, या किसी आश्रम से जुड़े हुए हो, पीठ से जुड़े हुए, उसके आधार पर ऐसी अपनी प्रशंसा से बचना है
कि हम तो यह हैं और हमारा जो है यह प्रणाली रहती है और आप ये हो और आप हमसे इस प्रकार से अलग हो। किसी प्रकार से व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पर संभावना बनेगी कि आपको भाग्य के रूप में जो लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलना चाहिए था वह थोड़ा सा आपके इस गलत व्यवहार के कारण थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। मैं बड़ा सूक्ष्म दृष्टि से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे को इंसान ही बने रहना है और मानवता को ऊपर रखना है, यह बात को ध्यान बना के रखिएगा, क्योंकि यहाँ के मंगल इस प्रकार की भावना दे देते हैं हम ऊंचे हैं और बाकी सब हमसे नीचे वाली व्यवस्था में हैं। ये व्यवस्था वाली चीज़ यानी कि मंगल बाबा थोड़े से खराब हो रहे हैं, तो ये ग्रह मात्र संभावना को आपने पहचानना है। अब तीसरी सावधानी बना के रखनी है आपके अपने कर्म क्षेत्र पर जो भी व्यक्ति आपके ऑफिस में, आपके रोजगार स्थान पर या मित्र व्यवहार में व्यापारिक कुशलता के आधार पर जहां आपके संबंध हैं, जो भी आपसे आयु में बड़ा है उसके साथ आपके संबंध मधुर बने ही रहने चाहिए, अन्यथा वहाँ से आशीर्वाद वाली जो ऊर्जा आनी चाहिए थी वह नहीं आ पाएगी और कर्म क्षेत्र की जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वह बढ़ोतरी नहीं होगी। उस समय कितने 66 दिनों के लिए आपकी प्रगति थोड़ी सी रुक सकती है। तो ये 3 सावधानी बना के रखनी है। देखिए कितनी सिंपल चीज़ें हैं ना, हमारे को बस थोड़ा सा ध्यान बना के रखना होता है। जानकारी इसलिए ही होती है कि अमुक गोचर है, आप इन चीज़ों का ध्यान बना के रखिएगा। अब 3 जो है जहाँ पर मंगल बाबा धन का आशीर्वाद देंगे ही देंगे, वहाँ क्या संभावना बनेगी। सबसे पहले तो मंगल बाबा यह जो 3 सावधानी है, ये जो मैंने प्रार्थना करी है, अगर आप स्वीकार करते हो तो रात्रि को चैन की नींद सोओगे। किस विषय में? धन के संबंध में। आप स्वयं या आपकी जो भी प्रथम संतान है, मैं प्रथम संतान के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, पुत्र है या पुत्री है, वह अगर घर से दूर जाकर स्ट्रगल कर रही है और रोज़ जो है आपसे उसकी फ़ोन पे बात होती है, आपके पास कोई जवाब नहीं होता, वह पूछता है, आपसे पूछता है, अपने माता पिता से पूछता है, आपके संतान कि बताइए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे दिन क्यों नहीं बदल रहे हैं, तो अब उसके वहाँ से आपको बहुत अधिक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि गोचर चला जाएगा तो दोबारा वैसे दिन आ जाएंगे, नहीं, उसमें जो गाड़ी चलनी चाहिए थी यह अवधि है, इसमें शुरू हो जाएगी। फिर आगे तो बच्चा जैसे आपकी मेहनत करेगा उसके हिसाब से रिजल्ट्स मिलेंगे। और बहुत बड़ा धन का कोई कर्जा हो, कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पर आपकी देनदारी हो, लेनदारी हो, उसके कारण जो रात्रि की नींद प्रभावित रहती है, मंगल बाबा उसको रिलीज़ कर देंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उसके सूर्य भी उस स्थान को देख रहे हैं। उसके पश्चात आप ये चीज़ समझिएगा, एकाकी जीवन को बिल्कुल ख़त्म करते हुए कि जब तक मेरे संबंध अच्छे नहीं बनेंगे, कुछ यात्राएं मैं नहीं करूँगा, तो खून भी जो शुद्ध नहीं होगा, नसों में दौड़ेगा नहीं, बुध मंगल दोनों बैठे रहेंगे ऐसे के ऐसे। इस पॉजिटिविटी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो, रिलेशन अपने समाज में बनाते हो, तो सुस्त बैठे हुए राहु आपकी कुंडली में या मंदे बैठे हुए राहु भी इम्प्रूव होंगे। और नए कॉन्टेक्स्ट के आधार पर आपको चीज़ समझ में आएगी कि देखो, नित्य प्रयास ही इंसान कर सकता है, हमारे को प्रयासों में कभी कमी नहीं आने देनी चाहिए और बार बार रिजल्ट की तरफ नहीं देखना चाहिए। बीज हमने बार बार बाहर निकाल के नहीं देखना है कि हर 2 घंटे में हम बीज निकाल के देखते हैं पेड़ बना कि नहीं बना, यह चीज़ का ध्यान बना के रखना है। थोड़ी सी हॉल की सी सावधानी बना के रखनी है। 3rd सेक्शन के लिए आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा, धन आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अटल है ये चीज़। उसके पश्चात सुखों में, भौतिक सुखों में, माता के सुखों में, या आप ये कह सकते हो जो नकद धन है आपका या जोड़ा हुआ धन है, इन सभी चीज़ों में अगर जो है आपकी प्रसन्नता का भाव छिपा रहता है तो वो खुल के आशीर्वाद के रूप में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यह जो 66 दिन का समय है, इसमें निजी रूप पे आंतरिक मन की जो प्रसन्नता होती है, उस भाव को अगर ध्यान में रखते हैं तो वह बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। आपके चेहरे पे इन 66 दिनों तक मन मुस्कान जो है वह बनी ही रहेगी। इन चीज़ों का ध्यान बना के रखिएगा। मैं पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ कि नीच प्रभावी का सिर्फ एक ही अर्थ समझिएगा हमारी स्कैनिंग विद्या में कि पावर अभी आधी रह गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि ग्रह का नीच का मतलब है कि ग्रह गुस्से में आ गया, क्रोध में आ गया, फल बदल देगा। गोचर में उच्च का मतलब है पावर पूरी आ रही है और नीच का मतलब है कि पावर आधी आ रही है। केवल ऐसे नहीं कि नीच का मतलब शब्द ऐसा है और सब कुछ खराब हो जाएगा, नहीं। ध्यान रखिएगा, जो भी जातक जिसके धन के संबंध में दिक्कत आती है, सामाजिक रिश्तों में, संबंधों में दिक्कत आती है, घर के संबंधों में दिक्कत आती है, तो उसको केवल और केवल अपना मंगल ग्रह ही ठीक करना होता है। बाकी किसी ग्रह को देखने की ज़रूरत नहीं है। मंगल बाबा एकदम तुरंत प्रभाव से रिजल्ट देने वाले ग्रह हैं।
तो योग है हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं